प्रेजेंट है दिया मंगतानी भी। हिमांशु गोस्वामी, हिमांशु सिंह रावत, इंद्रजीत प्रेजेंट है इंद्रजीत। जानवी भारतेंदु, खुशबू, कुलदीप, लाइबा, लोकेश कुमार, मनोज, मयंक, नमिता, नितिन, पायल, पूर्णिमा, ऋतिका शर्मा, ऋतिका, तनिष्क, समर्थ, वंश, वंशिका, वर्धन, वैष्णवी प्रेजेंट है वैष्णवी। यश लोहाना भी प्रेजेंट है। यश पुरोहित और यश बत्रा नहीं है। एक बार मैं स्क्रीनशॉट भी ले लूंगी जिसका रह गया है। बहुत ही कम बच्चे आए हैं, क्यों भाई? कृतिका का वो पहला वाला पार्ट के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, आप लोगों को आंसर बता रही हूँ। ओके, ठीक है? यस मैम। लिखिए आंसर बेटा, हमने कल लिखवाया था। इस कहानी में बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव का वर्णन किया गया है या बताया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं। वह उन्हीं के साथ खेलता था, उठता था, बैठता था, खाता था और घूमता था। लेखक केवल अपनी माँ से, या ऐसे लिख लो, लेखक का अपनी माँ के साथ केवल दूध पीने तक ही संबंध था। लेखक का अपनी माँ के साथ केवल दूध पीने तक ही संबंध था। लेकिन जब वे डर गया, और नहीं, मैंने क्या लाइन लिखवाई थी वाली, लेकिन भय की व्याकुलता से उसे केवल माँ की गोद ही याद आई थी। और जब उसके पिता ने उसको पुकारा था तो अनसुना करके केवल माँ की गोद में ही या माँ की आंचल में ही छिप गया था। जब उसके पिताजी ने या उसके पिता ने उसको पुकारा था तब वह केवल अपनी माँ की आंचल, या चाहे तो गोद भी लिख सकते हैं, में छिप गया था। क्योंकि माँ के अपने पुत्र के साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेम, वात्सल्य या स्नेह और भावात्मक जुड़ाव होता है। क्योंकि माँ का अपने बच्चे के साथ वात्सल्य, प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव होता है। उसके ममतापूर्ण कोमल स्पर्श में एक जादू होता है। उसके ममतापूर्ण कोमल स्पर्श में एक जादू होता है जो बच्चे के तन और मन की पीड़ा को हर लेता है। जो बच्चे के तन और मन की पीड़ा को हर लेता है। उसके पिता भी उसको प्रेम और स्नेह करते थे,
लेकिन उसमें उसके पिताजी भी उसे प्रेम और स्नेह करते थे, लेकिन उसमें उस प्रेम और स्नेह में अनुशासन और औपचारिकता, उस प्यार में अनुशासन और औपचारिकता का भाव रहता था। बच्चे को यह डर और आशंका, बच्चे को मतलब लेखक को, बच्चे को यह डर और आशंका रही होगी कि शरारत के कारण उसके पिताजी उसे डांट लगा सकते हैं। शरारत के कारण उसके पिताजी उसे डांट लगा सकते हैं। बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखकर माँ का रोना, ऐसे लिख दीजिए, बच्चे की ऐसी दशा या दुर्दशा देखकर माँ का रोना इस समस्या का समाधान कर देता है। इस समस्या का समाधान कर देता है। बच्चे की ये दुर्दशा, कुछ भी लिख सकते हैं। माँ का रोना इस समस्या का समाधान कर देता है। जो समस्या पूछा है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह अपने पिता के पास ना जाकर माता के पास ही जाता है। लिख सकते हैं आप। इसलिए संकट के समय वह पिता के पास ना जाकर माता की ही शरण लेता है। क्लियर दिस आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? रोना भूल जाता है ना वो। भोलानाथ को चाहे तो लेखक भी लिख सकते हैं, लेखक का नाम भोलानाथ था बचपन का, और वैसे क्या था? ताड़केश्वर नाथ। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने कूदने और अनेक प्रकार की शरारतें करने में आनंद आता था। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने कूदने और अनेक प्रकार की शरारतें करने में बड़ा आनंद मिलता था। वह उन बाल सखाओं को सामने देखकर, बाल सखा मतलब जो उसके बच्चे मित्र थे, उन बाल सखाओं को देखकर उसका मन उनके साथ खेलने को करता था। उन्हीं बाल सखाओं को सामने देखकर उसका मन खेलने को करता था, चाहे तो मचलता था, ये भी लिख सकते हैं। इसी कारण से वह अपना सिसकना भूलकर, इसी कारण से वह अपना सिसकना भूलकर, बोलिए, सिसकना भूलकर
उनके साथ शामिल हो जाता था। चाहे तो मित्र मंडली भी आया था, उसमें आया था ना आपकी बुक में, मित्र मंडली में या उनके साथ कुछ भी लिख सकते हैं। सेंटेंसेस आप अपने मर्जी से जो भी बना सकते हैं, लेकिन अर्थ होने चाहिए सही। और उनके साथ शामिल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहने दीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं आते। तीसरा प्रश्न कट कर दो। आपने देखा होगा कि भोलानाथ अपने साथी जब तब खेलने खेलते समय खाते समय किसी प्रकार तुकबंदी करते। ये तो ऐसे है कि कविताओं का जो प्रयोग किया था ना उसमें वाक्य का, तो ऐसे कभी आए नहीं है, इसको कट कर दे। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से इस प्रकार भिन्न है। आप जो खेल खेलते हैं और भोलानाथ के खेल, उनमें डिफरेंस क्या है, उसके बारे में वर्णन करना है। लिखिए इसका आंसर, फोर्थ वाले का। थर्ड मैंने बोला है कट करने के लिए आपको। भोलानाथ और उसके साथी, भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, मतलब गांव में रहने वाले बच्चे। भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। उनके लोग खेलने की सामग्री भी उनकी खेलने की सामग्री, सामग्री मतलब वस्तुएं, सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के, ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी। भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। उनके खेल और उनके खेलने की भी ग्रामीण वातावरण के अनुसार ही थी। हम ग्रामीण, वे बच्चे, हाँ बोलो बोलो। हम ग्रामीण ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी। ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी। बच्चे टूटी फूटी वस्तुओं, मिट्टी, ढेलों, घास फूस और चीथड़ों से ही, कपड़े के से, तो फटे हुए कपड़े भी लिख सकते हैं, या चीथड़ों से ही अपने खेल सामग्री को सजा लेते थे। वे बच्चे टूटी फूटी वस्तुओं, मिट्टी, ढेलों, घास फूस, चीथड़ों से ही अपनी खेल सामग्री को सजा लेते थे। झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना, झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना, लोगों को चिढ़ाना, सब में कॉमा लगाएंगे। हलवाई की दुकान सजाना, हलवाई की दुकान सजाना, बारात निकालना, बारात निकालना, खेती करना, चिड़ियों के पीछे दौड़ना आदि इनके खेल थे। झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना, लोगों को चिढ़ाना, हलवाई की दुकान सजाना,
बारात निकालना, खेती करना, चिड़ियों के पीछे भागना आदि इनके खेल थे। परंतु आज हमारे खेल और उनकी सामग्री पूरी तरह बदल चुकी है। परंतु आज हमारे खेल और उनकी सामग्री बिल्कुल बदल चुकी है। वर्तमान समय की बात करें ना तो वो बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी तरह बदल चुकी है। बच्चों को झुंड में आज दुर्लभ हो गया है। बच्चों को झुंड में देखना आज दुर्लभ हो गया है, मतलब कठिन हो, दिखते नहीं है। आज के बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, गेंद बल्ला आदि से खेलते हैं। आज के बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी और भी गेम होते हैं, कैरम, गेंद बल्ला आदि से खेलते हैं। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज दिलाए जाते हैं। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन मैम बैटरी से चलने वाली कार के बाद क्या है? रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिलाए जाते हैं। रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन और आज प्रिय भोलानाथ की तरह गली में घूमने की कल्पना तो गलियों में घूम की कल्पना तो की भी नहीं जा सकती। क्योंकि आज के शहरी बच्चों के बचपन में ऐसी मस्ती और आजादी का ऐसी मस्ती और आजादी का नामो निशान भी नहीं दिखता है। आज के शहरी बच्चों के बचपन में ऐसी मस्ती और आजादी का नामो निशान भी नहीं दिखता है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। देखिए, पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। पाठ में ऐसे, यस बेटा, नमिता और पायल क्या बोल रही हैं? बोलिए अनम्यूट करके। नमिता बोलो, क्या बोल रही हैं? हर्षवर्धन आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, पायल बोलो, पायल।
पायल और नमिता। आंसर रिपीट कर दीजिए। किसका? फोर्थ आंसर, आंसर 4 रिपीट कर दीजिए बार। अभी क्या करी थी मैंने? 3 बार बोला। आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, छूट जाता है हमारा। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। यस मैम। भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे किसको बोलते हैं? हमारा छूट जाता है। चलो ठीक है, तुम थोड़ा फास्टली लिखना सीखिए ना बेटा, 10th में आ गए। ओके, मैम जल्दी लिखिए इसको। बोला, क्योंकि उसके बाद आप लोग 3-4 क्वेश्चन तो आपको दूंगी। यस मैम। हाँ, भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। उनके खेल और उनके खेलने की सामग्री सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी। वे बच्चे टूटी फूटी वस्तुओं, मिट्टी, ढेलों, घास फूस और चित्रों से बनी ही चित्रों से ही अपनी खेल सामग्री को सजाते थे। खेल सामग्री को सजाते थे। झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना। झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना। लोगों को चिढ़ाना। हलवाई की दुकान सजाना। लोगों को चिढ़ाना, हलवाई की दुकान सजाना। बारात निकालना, खेती करना। बारात निकालना, खेती करना। चिड़ियों के पीछे दौड़ना आदि उनके खेल थे। आदि उनके खेल थे। आज हमारे खेल और खेलने की सामग्री पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमारे खेल और हमारे खेलने की सामग्री पूरी तरह से बदल चुकी है। बच्चों को झुंड में देख पाना आज दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ मतलब कठिन। दुर्लभ हो गया है। आज के बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, गेंद बल्ला आदि से, बैट बॉल मतलब गेंद बल्ला मतलब बैट बॉल, गेंद बल्ला आदि से खेलते हैं। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन वीडियो गेम और टीवी है। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन वीडियो गेम और टीवी है। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन वीडियो गेम और टीवी है। नमिता, मैं रिपीट कर रही हूँ ना बेटा? भोलानाथ की तरह गलियों में घूमने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोलानाथ की तरह
गलियों में घूमने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज के शहरी बच्चों के जीवन में या बचपन में ऐसी मस्ती और आजादी का नामो निशान भी देखा नहीं जा सकता। पांचवा प्रश्न बता रही थी, पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो आपके दिल को छू गए हो, उनका वर्णन करना है आपको। आंसर लिखिए। पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो दिल को छूने वाले हैं। भोलानाथ का दर्पण में अपना मुंह निहारना। भोलानाथ का दर्पण में अपना मुंह निहारना, वो अपना मुंह देखता था ना, निहारना। और पिताजी की नजर पड़ते ही, और जब उसके पिताजी देखते थे ना तो वो शर्मा जाता था। तो भोलानाथ का दर्पण में अपना मुंह निहारना और पिता की नजर पड़ते ही शर्मा कर दर्पण को रख देना। नजर पड़ते ही, पिता की नजर पड़ते ही शर्मा कर दर्पण को रख देना। कांच देखता था, उसमें अपना मुंह देखता था, और जब उसके पिताजी देखते थे तो वो शर्मा कर उस कांच को या दर्पण को रख देता था। पिता का भोलानाथ के साथ खिलराव करना, मतलब खेल खेलना माता द्वारा भोलानाथ को बहलाकर भोजन कराना। माता द्वारा भोलानाथ को बहला फुसलाकर वो भोजन कराती थी ना, कहानियां सुना कर। तो माता द्वारा भोलानाथ को सबसे हृदय को छूने वाला प्रसंग, जब लेखक सांप से भयभीत होकर भागते हुए घर आते हैं। सबसे अधिक हृदय को छूने वाला प्रसंग, जब लेखक सांप से भयभीत होकर भागते हुए घर आते हैं और अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं, और अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। इस उपन्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। दशक मतलब शताब्दी, ठीक है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज ऐसा नहीं है ना, आज गांवों में बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। आज की ग्रामीण संस्कृति में 30 के दशक की तुलना में, क्वेश्चन में से ही है,
आज की ग्रामीण संस्कृति में 30 के दशक की तुलना में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। 30 के दशक की तुलना में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। ग्रामीण जीवन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज ग्रामीण बच्चे मौज मस्ती करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आज ग्रामीण बच्चे मौज मस्ती करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। और माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हैं। बोलते हैं कि उनका बच्चा पढ़ा हो। बच्चों का झुंड में घूमना और ग्रामीण पहले जैसे खेल को खेलना और पहले जैसे खेलों को खेलना बहुत ही कम दिखाई देता है। बच्चों का झुंड में विचरना और पहले जैसे खेल खेलना बहुत ही कम दिखाई देता है। आज खेती में भी जब खेती करते हैं ना किसान, तो क्या लग गया है? ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। आज खेती में भी ट्यूबवेल, ट्रैक्टर आदि के यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। कुओं का स्थान अब हैंडपंपों ने ले लिया है। कुओं का स्थान अब हैंडपंपों ने ले लिया है। हैंडपंप होते हैं ना, जिससे पानी खींचा जाता है, हैंडपंपों ने ले लिया है। और ग्रामीण जीवन की सरलता और सादगी लुप्त होती जा रही है। और ग्रामीण जीवन की सरसता या सरलता, मधुरता होती है ना, सरलता मधुरता है। सरलता और मधुरता। तनिष्का कुछ कहना चाह रही है? तनिष्का? नो मैम। ओके। सरलता और सादगी लुप्त होती जा रही है। देखिए 7 वाला क्वेश्चन कट करिए। 8 वाला आप स्वयं कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत इजी है कि यहाँ पर माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य मतलब प्रेम व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, ये लिख देंगे 8 वाला क्वेश्चन। 9th वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इस आंसर को लिख लीजिए आप लोग। अभी 5 मिनट से हो जाएगा। लिखिए, माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त है। माता का अंचल। यश लोहाना क्या बोल रहे हैं? यश बोलिए। यश लोहाना, आप कहाँ गायब हो गए?
अब 11 बच्चे वेटिंग रूम में, बता 5 मिनट में आप लोगों को ले लूंगी क्या? होश ही नहीं रखते आप लोग, क्या करते हैं अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हैं। मुझे पता है 26 27 बच्चे आए थे, सो जाते हैं बस जाके, है ना, पढ़ाई करनी नहीं है, एग्जाम आ रहे हैं पास में। 10th क्लास आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत गलत बात। यस यश क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए आप यश। दिख ही नहीं रहे यश तो। लिखिए आंसर। माता का अंचल पाठ का शीर्षक उपयुक्त है। माता का अंचल पाठ का शीर्षक उपयुक्त है। रचना के शीर्षक का संबंध, जब आप रचना करते हैं ना, या कहानीकार जब कोई कहानी लिखता है तो रचना के शीर्षक का संबंध उसकी मुख्य घटना या उसके संदेश से ही हुआ करता है। आप चाहे तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए कि कहानीकार जब रचना करता है ना तो क्या करता है, उसका संबंध जो है उसकी मुख्य घटना और उसके संदेश से ही वो करता है। ये भी इजी लैंग्वेज है ऐसे तो। रचना के शीर्षक का संबंध उसकी मुख्य घटना और उसके संदेश से ही हुआ करता है। लेखक इस कहानी में या इस उपन्यास में बच्चों पर माता की ममता और उसके वात्सल्य को लेखक बच्चों पर उसकी माता की ममता और उसके वात्सल्य को सिद्ध करना चाहता है और उसके वात्सल्य को सिद्ध करना चाहता है। माता के बाद क्या है? और उसके वात्सल्य को सिद्ध करना चाहता है। जो बच्चे अभी रह गए ना, जो निकल गए उनकी एब्सेंट मार्क करूंगी अभी। पिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण भी बच्चे को माँ की गोद में ही सबसे अधिक सुरक्षित और शांतिदायक स्थान मिलता है। सबसे अधिक सुरक्षित और शांतिदायक स्थान मिलता है। पिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण भी बच्चे को की गोद ही सबसे असुरक्षित और शांतिदायक स्थान लगता है। जब लेखक सांप से भयभीत होकर डरते हुए घर पहुंचते हैं
तो पिताजी, जब लेखक भयभीत होकर, सांप से भयभीत होकर अपने घर भाग कर पहुंचते हैं, या पहुंचते, कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसके पिताजी पुकारते रह जाते हैं। वह केवल, और लेखक केवल अपनी माँ की आंचल में ही शरण लेता है, और लेखक केवल माँ की आंचल में ही शरण लेता है। यह इसकी प्रमुख घटना है। यह इसकी प्रमुख घटना, जल्दी से लिख लीजिए। अब 2-3 लाइनें रह गई हैं, इसको मैं बाद में कंटिन्यू करवाऊंगी बेटा। 5 मिनट्स बच गए।